है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1693 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 2 पद 12, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। बाइबल में बताई गई भक्ति अथवा गॉडलीनेस के बारे में हम कल देखे थे कि वो परमेश्वर के प्रति हमारे आत्मसमर्पण से प्रभावित आराधना है। हम कल ये भी देखे थे कि वो भक्ति परमेश्वर से आशीष पाने के इरादा से की जाने वाली प्रार्थनाएं या अपनी ही महिमा के लिए हम करने वाले दान धर्म या अपनी महिमा या कमाई के उपलक्ष्य में की जाने वाली सेवाएं नहीं है। परमेश्वर के नाम में हम करने वाला कोई भी काम तभी उनसे हमारी भक्ति का प्रदर्शन होगा जब उसे करने के पीछे हमारा एकमात्र उद्देश्य परमेश्वर से हमारा प्रेम, सम्मान या समर्पण दिखाना हो। दूसरा कुरिन्थियों 5:14 में पौलुस का एक विख्यात प्रस्ताव को हम देखते हैं, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। पौलुस की ही मेहनत का परिणाम था नैतिकता में डूबे कुरिन्थ शहर में स्थापना हुई एक परमेश्वर की कलीसिया। परंतु पौलुस का वहाँ से प्रस्थान के बाद वहाँ की कलीसिया पुनः उन पापों में डूबने लगी जिन पापों में वहाँ के विश्वासी विश्वास में आने के पूर्व थे। कुरिन्थ की कलीसिया में गुटबंदी, विश्वासियों के बीच मुकदमा, व्यभिचार आदि कई प्रकार के पाप करने वाले सदस्य थे। इन सभी घिनौने पापों को करने के अलावा कुरिन्थियों में से कुछ लोग पौलुस के प्रेरितायित्व पर भी सवाल करते थे। पौलुस के प्रेरितायित्व पर सवाल किए जाने के कारण हो सकता है पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता स्वीकार नहीं करता था। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 8 और 9 पढ़ लीजिएगा। परंतु उनके बीच की उनकी सेवा को उन्होंने जारी रखा। वहाँ से निकलने के बाद भी कुरिन्थ के विश्वासियों के आत्मिकता के प्रति, उनके आत्मिक बढ़ोतरी के प्रति पौलुस चिंतित थे। इसलिए ही उन्होंने वहाँ के जो आत्मिक पतन के बारे में सुनने के बाद उनको चिट्ठियाँ भेज करके उनको चेताते रहा। मैं सोचता हूँ कि कुरिन्थ कलीसिया की जो स्थिति थी उसे देखकर मुझे लगता है कि ऐसे कलीसिया में सेवा करना किसी भी अगुवे के लिए अपनी पसंद की बात नहीं होगी। फिर भी पौलुस ने कुरिन्थियों के बीच सेवा जारी रखी, उनकी भलाई के लिए कोशिश करते रहा, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रयासरत रहा। क्यों, किस फायदे के लिए? इन प्रश्नों का उत्तर है जो हम दूसरा कुरिन्थियों 5:8 में देखते हैं। मसीह का प्रेम हमें विवश करता है और ऐसी सेवा भक्ति का प्रदर्शन है, क्योंकि पौलुस ने किसी भी प्रकार के सांसारिक लाभ की उम्मीद नहीं करते हुए केवल प्रभु से प्रेम करने के कारण कुरिन्थ के विश्वासियों की आत्मिक पतन की चिंता वो कर रहा था और उन्हें आत्मिकता में आगे बढ़ाने के लिए वो कोशिश कर रहा था। हम उस विधवा स्त्री को अच्छा से जानते हैं जो 2 सीखे अर्थात उनके पास जो कुछ था प्रभु को दान स्वरूप दे दी थी, जिसकी तारीफ प्रभु यीशु मसीह स्वयं किया था। सब लोग अपनी आमदनी से दशमांश जब डाल रहे थे, उस महिला ने अपने पास जो कुछ था सब कुछ प्रभु को दान किया। उनका अन्नदान भक्ति का प्रदर्शन था, क्योंकि उनको ऐसे करने के लिए परमेश्वर के प्रति उनका आत्मसमर्पण ही प्रेरित किया है और वो वापस कुछ भी प्रभु से उम्मीद नहीं कर रहे थे। और नान की जमीन रुपये देकर खरीद कर उसमें परमेश्वर की आराधना करते वक्त राजा दाऊद इस प्रकार कहता है कि वो सेंत मेंत की अर्थात बिना खर्च की आराधना परमेश्वर के लिए नहीं करेंगे। पहला इतिहास 21:24 पढ़ लीजिएगा। और अर्नान उस भूमि राजा को मुफ्त में देना चाह रहा था और तब पर दाऊद कहता है कि वो सेंत मेंत में ज़मीन खरीद करके परमेश्वर के लिए आराधना नहीं करेंगे। राजा दाऊद भी उसका दाम अदा करना इसलिए चाहा क्योंकि वो जानता था कि यदि परमेश्वर के लिए चढ़ाने वाली आराधना में उनका अपना कोई योगदान यदि नहीं हो
तो उस आराधना भक्ति का प्रदर्शन नहीं है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, हमारी आराधना, हमारी सेवा, हमारा अनुदान आदि परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम या आदर से प्रभावित आत्मसमर्पण से यदि नहीं हो तो वो कभी भी हमारी भक्ति नहीं है, केवल दिखावा है। हम उसे अपनी फायदाओं के लिए ही कर रहे हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। भोजन है आत्मा में भूखे कोय, पानी है आत्मा में प्यासे कोय, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है यह।